हेलो एवरीवन। सो आज का अपना मॉक है ओलिवर लाइव मॉक। एंड एक चीज़ और, जैसे मैं जो क्वेश्चन करवाती हूँ आप, तो मेरे करवाने से पहले एक बार आप खुद भी ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना, ठीक है। सो अपना मॉक स्टार्ट करते हैं। तो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का। एंड इसने क्या दे रखा है, कोट साई की वैल्यू ये दे रखी है अपने को, एंड ये निकालना है अपने को। सो अपना जो कोट थीटा है ये क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। एंड अपने को और क्या चाहिए, सीकेंट थीटा, ये क्या होता है, ये होता है बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। ये किसका अपोजिट होता है, कोसिकेंट का, सॉरी कोस थीटा का, ठीक है। अब कोस थीटा क्या होता है अपना, ये होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड अपना जो साइन थीटा है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। एंड साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है अपना, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। सो अपने को कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है। अब कोट थीटा क्या है, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ये दे रखा है 5/12। अब 5, 12 और 13, ये क्या होता है अपना 5, 12 और 13, ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास। तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, ठीक है। तो ये निकालना है अपने को 4 इंटू सीकेंट 5, सीकेंट साई। सीकेंट साई क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कि 13 डिवाइड बाई बेस। बेस कितना है अपने पास 5 माइनस 3 इंटू कोट साई की वैल्यू है 5/12, ठीक है। तो सोल्व करो, 13 चौके 52 डिवाइड बाई 5 माइनस 13 5 3 15 डिवाइड बाई 12, एलसीएम लेंगे 60। सो कितना आ जाएगा, 5 पे 12 इंटू 52 माइनस 12 5 60 इंटू 15। सो 12 दूनी 24, 12 5 60 और 62 माइनस 75 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 14 से 5 के 9, 11 7 के 4, 5 डिवाइड बाई 60। 6 निमा 54, सॉरी इसको 3 से कट कर लेते हैं, 3 पे 20, ये आ जाएगा 3 कम 3, 3 8 24, 3 3 9, यानी कि 183 डिवाइड बाई 20। सो ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उनमें काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम एक बार लास्ट आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें हम न्यू फॉर्मूले और देखेंगे, ठीक है। तो आज एक बार जितने हमने अब तक कर चुके हैं वो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सारे, ठीक है। साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा एंड टेन 3 थीटा, ये क्या होता है, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एंड कोस 3 थीटा क्या होता है, ये होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है। टेन 3 थीटा, ये क्या होता है 3 टेंजेंट थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने को ऐसे दे रखा हो a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है अपने को, ठीक है। तो ये क्या होता है 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर अपने को ये दे रखा हो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा हो, तो साइन ए इज इक्वल टू कोस बी, ठीक है। एंड अगर a प्लस बी अपने को 90 डिग्री दे रखा हो तो साइन ए इज इक्वल टू कोस बी। एंड इसके अलावा टेन ए इज इक्वल टू कोट बी एंड कोसिकेंट ए इज इक्वल टू सीकेंट बी, ठीक है। यही अपने को अगर a प्लस बी 90 डिग्री दे रखा हो तो अपना जो टेन ए एंड टेन बी ये किसके इक्वल होता है 1 के, एंड कोट ए एंड कोट बी ये भी होता है ना 1 के, ठीक है। इसके अलावा अगर a प्लस बी 90 डिग्री ही दे रखा हो तो साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी ये भी होता है 1 के इक्वल, एंड कोस स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर बी ये भी किसके इक्वल होता है 1 के। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने लास्ट वीडियोज में, ठीक है। एंड इसके अलावा जो हमने कल भी देखे थे फॉर्मूले, अगर अपने पास ये हो साइन ए प्लस बी या फिर माइनस, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है अपना साइन ए कोस बी। अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, ठीक है। कोस ए साइन बी, ठीक है। अगर कोस ए प्लस माइनस बी ये दे रखा तो ये किसके होता है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कोस ए कोस बी। अगर इधर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, कोस वाले में अपोजिट होएगा, ठीक है। साइन ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं।
ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है, एंड अपने को ये निकालना है। ठीक है। सो कैसे करेंगे, अब अपने पास p की वैल्यू ये दे रखी है √6 माइनस √5, एंड q की वैल्यू दे रखी है √10 प्लस √3। अपने को चाहिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर, एंड फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करके एंड इसका स्क्वायर दोनों ऐड कर देंगे। तो √6 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी है तो उसका स्क्वायर क्या आता है, अगर a माइनस बी इसका होल स्क्वायर करें तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। तो √6 यानी कि 6 प्लस 5 माइनस 2 इंटू √6 इंटू √5 30। ठीक है। प्लस अब क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 10 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 10 या 30। ठीक है। अब p स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर क्या आ जाएगा, इन दोनों को हमने ऐड किया तो इससे ये कैंसिल, 6 और 5 11 प्लस 10 और 3 13। ठीक है। ये आ जाएगा 24। लेकिन अपने को चाहिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यानी कि इसके डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 6 के 24, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है। अब इसके अलावा अपने अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। सो अपने को ऐसे दे रखा हो a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। एंड इसके अलावा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके हमारे 4 फॉर्मूले बनते हैं। आप 2 भी याद रखोगे तो भी आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। सो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। एंड एक होता है अपना a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर माइनस 3ab, सॉरी माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। एंड इसका थर्ड होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है। एंड इसका एक फोर्थ फॉर्मूला भी होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर। ठीक है। सो आपको याद रखने हैं ये वाला एंड एक ये वाला। ठीक है। अब जैसे ये वाला है, ये वाला कैसे आया, अब जैसे अपने को ये दे रखा था। ठीक है। अब इसमें देखो ये अपने पास ऐसे था ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये दे रखा था। अगर मैं ये वाली जो टर्म है इसको इधर ले आऊँ, ठीक है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर में से अगर ये माइनस कर दूँ 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। अब देखो ये टर्म तो सेम ही है ना। अब इसमें सिर्फ ये डिफरेंस किया इसने, ये कैसे किया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अगर इसमें से मैं इस साइड भी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये कर दूँ एंड इधर भी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर एंड -2 एंड ये एक टर्म माइनस, तो माइनस के 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो क्या इसमें इस टर्म को ये लिख सकते हैं ना, तो ये क्या है, ये दोनों सेम ही है। इसने क्या थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके और यही चीज लिखी है। ठीक है। तो आपको बस ये वाली याद रखनी है एंड एक ये वाला याद रखना है। अगर आप ये दोनों याद रख लोगे तो आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बन जाएंगे। ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट ए एंड बी इनकी डिस्टेंस दे रखी इनके बीच की एंड अपने को x की वैल्यू निकालनी है। सो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ये होता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। सो ये क्या है x1 y1 x2 y2। ठीक है। सो कितनी दे रखी है अपने डिस्टेंस, 17 दे रखी है। 17 इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y2 यानी कि 2x माइनस
3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 289 इज इक्वल टू 64 प्लस 2x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम या तो आप चाहो तो इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक बनेगी सोल्व कर लेना, या फिर हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन चूज करेंगे। अब हम ऑप्शन कैसे चूज करेंगे, जैसे अब यहाँ पर 10 है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 10 रखें एंड अपना जो इस साइड स्क्वायर है अगर ये 289 से बड़ा बने, इस साइड जो वैल्यू अगर ये 289 से बड़ी बने तो 10 तो कैंसिल होगा, उसके साथ 11 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 9 देखें, अगर 9 आंसर नहीं आता अपना 8, ठीक है। ऐसे ऑप्शन से देखेंगे हम। तो पहले हम 10 पुट करके देखते हैं। सो 64 प्लस 10 दूनी 20, 20 में से 3 गए 17, इधर 17 बनेगा। 17 का स्क्वायर तो 289 है ही, एंड उसमें भी 64 ऐड हो रहा है, तो अपना 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 9 पुट करके देखते हैं। तो 9 दूनी 18, 18 में से 3 गए 15, 225 प्लस 64, 4 5 6 और 2 8, तो अपना 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते, या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ और फॉर्मूले भी हैं जो हमने कल लास्ट वीडियो में भी किए थे, एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं। हम सेम वही फॉर्मूले देखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किए थे, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हमने कल वाले वीडियो में हमने जैसे स्लोप वाले फॉर्मूले किए थे, आज हम दोबारा एक बार और करेंगे, एंड एक बार फिर दोबारा जब भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आएगा हम दोबारा फिर करेंगे। ऐसे 2 से 3 बार करने के बाद हम अच्छे से वो रिवाइज हो जाएंगे अपने को, उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलेंगे, ठीक है। सो हमने कल देखे थे, अगर अपने को स्लोप ऑफ लाइन निकालना हो, वो क्या आता है, जैसे अपने को पॉइंट दे रखा है x1 y1, ये अपने को पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, एंड x2 y2 कोई लाइन है इनसे पास कर रही है, एंड अपने को स्लोप ऑफ लाइन निकालना, तो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। एंड अगर अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो, एंड इसको क्या बोलते हैं m, स्लोप क्या था अपना m, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना तो क्या होता है, ये होता है y माइनस y1 इज डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m, यानी कि ये, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनका स्लोप क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2। अगर परपेंडिकुलर हो उनका स्लोप होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस k1। एंड कोई लाइन है जैसे जो अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या आती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका जो स्लोप है वो क्या आता है अपना, ये होता है माइनस के a बाय बी। या फिर आप ये भी कर सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अपना जो स्लोप है ये होता है m। अगर आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी अपनी, ठीक है। तो आप ये याद रखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो अपना स्लोप क्या होता है m होता है, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्या दे रखा है, 9/25 पार्ट ऑफ द वर्क डन बाई गर्व एंड सर्व टुगेदर इन 18 days and Alok can complete the whole work in 300 days. If Serv is इतने more efficient than Alok, then Gaurav can complete 7/10 part of the work in how many days? तो क्या दे रखे हैं, गर्व एंड सर्व ये 9/25 पार्ट है जो वर्क का, उसको 18 दिन में करें, तो कंप्लीट काम को कितने दिन में करेंगे, इतने दिन में 9 दूनी 18, यानी कि 50 दिन में ये किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। एंड अलोक अलोन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 300 दिन में। एंड इसके अलावा इसने सर्व एंड अलोक की एफिशिएंसी दी है, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। अब ये दे रखा है 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या है 1/3। अब 1/3 का मतलब क्या है, इसने एफिशिएंसी दे रखी है जो सर्व है इसकी मोर एफिशिएंसी है अलोक से, तो अगर अलोक की एफिशिएंसी 3 है तो सर्व की कितनी है 4 है, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है अपने को। तो अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो हमारा टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब जो इसको अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो अपने को दे रखा है गौरव एंड सौरव, ये 50 डेज में इज इक्वल टू, ये टोटल वर्क आ गया, इस साइड भी टोटल वर्क क्या आएगा 300 इंटू जो आलोक है ये 300 दिन में काम कर रहे हैं, एंड कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, 3 एफिशिएंसी के साथ। इस साइड भी क्या है टोटल वर्क है, इस साइड भी क्या है ये टोटल वर्क है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो अब गौरव की एफिशिएंसी अपने को निकालनी है, सौरव की एफिशिएंसी अपने पास 4 है, g + 4 इंटू 50 इज इक्वल टू 900, तो 5 पे 18 × 90, गौरव की एफिशिएंसी आ जाएगी 14, गौरव की सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद अपने को क्या चाहिए, देन गौरव अलोन कैन कंप्लीट इतने पार्ट ऑफ द वर्क 7/10, तो अपना टोटल वर्क कितना है
300 इंटू यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं इंटू 3, ठीक है। एंड गौरव की एफिशिएंसी कितनी है 14, एंड इसका 7/10 पार्ट निकालना है अपने को, कितने दिन में करेगा। सो करो सोल्व। 7 दूनी 14, 2 से इससे 0 15, एंड 15 दिया 45, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर। सो हमने क्या किया है, यहाँ पर अपने को ये दे रखा था, यहाँ से हमने गौरव एंड सौरव की पहले हमने एफिशिएंसी निकाली, यहाँ से सौरव एंड आलोक की। अब एफिशिएंसी निकालने के बाद में हमारा टोटल वर्क क्या आता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। सो आलोक 300 दिन में किसी काम को कर रहा है एंड 3 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, तो ये टोटल वर्क आ गया। एंड यहाँ पर ये दोनों गौरव एंड सौरव 50 डेज में काम कर रहे हैं, एंड इनकी एफिशिएंसी कितनी है, G+S मान लिया। गौरव एंड सौरव, अब सौरव की एफिशिएंसी हमारे पास थी, हमने यहाँ से गौरव की एफिशिएंसी निकाल ली, ठीक है। निकालने के बाद में अपने को टाइम निकालना था, तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, तो ये आ गया अपना टाइम, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपीजियम, ये उसकी साइड दे रखी है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है। सो हम प्रिज्म एंड पिरामिड दोनों कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो एक बार प्रिज्म के फॉर्मूले देख लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसको किससे कंपेयर करना है अपने को, सिलेंडर से, ठीक है। ये हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। एंड सी एस से क्या होता है अपना, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सी एस से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है। सो अपने को देखा है जो बेस है प्रिज्म का वो ट्रेपीजियम दे रखे है। सो अपना ट्रेपीजियम कैसे होता है, अब इसने इसकी साइड दे रखी है, ये 23 है, ये 12 है, एंड इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दे रखी है अपने को 14। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये क्या होता है, ये इक्वल होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। सो अपने को वॉल्यूम निकालनी है प्रिज्म की, तो वॉल्यूम क्या आएगी, इसमें अपने को वॉल्यूम निकालनी है प्रिज्म की, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आएगी, एरिया ऑफ बेस, यानी कि एरिया ऑफ बेस क्या है, ये 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 23 + 12 35 इंटू हाइट, हाइट कितनी है ये दे रखी है इसने 14, ठीक है। उसके बाद में प्रिज्म की हाइट, प्रिज्म की हाइट दे रखी है इसने 18, ठीक है। सो सोल्व करो, 2 से 14, 7 पंजे 35, 3 7 21 और 3 24, 18 पंजे 90, 9 18 चौके 72 और 9 81, 8 18 दूनी 36 और 8 44, ठीक है। सो ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो इसके अलावा हम जो ट्रेपीजियम की हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, सो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ट्रेपीजियम की जितनी प्रॉपर्टी होती है। सो जैसे अपने पास ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये ए बी ऐसे कर लो, ये ए है, ये बी है, एंड ये ई एफ है, ये इसको m/n में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो अपने को जो ई एफ है ये हम कैसे निकालते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि m a प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई n b डिवाइड बाई 2, सॉरी m + n डिवाइड बाई m + n, ठीक है। अगर जो ई एफ है ये मिड पॉइंट होता, यानी कि ये इसको 1/1 में डिवाइड करता, तो कैसे करते, a + b डिवाइड बाई 2, क्योंकि जो m और n है इनकी वैल्यू कितनी होगी 1 और 1, ठीक है। यानी कि ये क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर जैसे ये अपने पास डायगोनल है ABCD, ये जो अपने ट्रेपीजियम है इनके डायगोनल है, एंड डायगोनल का मिड पॉइंट ले लिया हमने, यानी कि जो AC डायगोनल है इसका मिड पॉइंट E है, एंड जो BD डायगोनल है इसका मिड पॉइंट F है। तो अपने को EF निकालना हो तो ये क्या होता है 1/2 इंटू DC माइनस AB, ठीक है। सो ये होता है अपना डायगोनल के मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अपने को ये दे रखा है ट्रेन P स्टार्ट से रनिंग फ्रॉम स्टेशन A टुवर्ड्स स्टेशन B विच स्पीड, ये अपने को स्पीड ट्रेन P की दे रखी है। उसके बाद स्पीड ऑफ जो ट्रेन Q है उसकी स्पीड अपने को ये दे रखी है, एंड अपने को निकालना है इनके बीच की डिस्टेंस ये दे रखी है। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन P एंड ट्रेन Q व्हेन दे मीट ईच अदर। सो ये पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो क्या आता है, जैसे ये मान लो यहाँ पर एक ट्रेन, ये स्टेशन है A एंड B, ठीक है। यहाँ पर अपनी एक ट्रेन है P एंड यहाँ पर अपनी ट्रेन है Q, ठीक है। तो क्या आएगा, जैसे
ये ट्रेन है, मान लो सेम टाइम पर स्टार्ट की, इसने भी 4 बजे स्टार्ट किया चलना एंड इसने भी 4 बजे स्टार्ट किया, ठीक है, ये 4 बजे 4 PM पे चल रही है। अब इसकी स्पीड मान लेते हैं x है एंड इसकी स्पीड मान लेते हैं y, ठीक है। अब ये x स्पीड से इधर आएगी, ये y स्पीड से इधर आएगी, तो ये एक पॉइंट पर मीट करेगी एंड अपने को ये मीटिंग टाइम निकालना होता है। जो मीटिंग पॉइंट है ये कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ p एंड स्पीड ऑफ q, ऐसे निकालते हैं। अगर मान लो जो ट्रेन p है इसने स्टार्ट किया 5 बजे चलना एंड इसने स्टार्ट किया 4 बजे चलना, 5 PM पे चल रही है, 4 PM एंड अपने को डिस्टेंस d ही दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, ये x स्पीड से चल रही है 5, या तो इसको 1 घंटा पीछे कर दो, यानी कि इसको 4 बजे यहाँ पहुँचा दो, या फिर इसको 1 घंटा 5 इधर ले आओ। अगर मान लो जैसे हम जो ट्रेन ये क्यू है इसको 1 घंटा बाद लेते हैं, यानी कि इसको हम 5 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या ये वाली डिस्टेंस अब माइनस हो जाएगी, यानी कि डी में से जो डिस्टेंस इसने चली बी ने, जो ट्रेन क्यू ने चली, ये माइनस कर देंगे, सिर्फ फिर यही डिस्टेंस रहेगी ना। फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपना, जो ये वाली डिस्टेंस रहेगी। अगर हम इसको माइनस मतलब इसको उधर लेकर जाना चाहिए, यानी कि जो ट्रेन पी है इसको हम 4 बजे लेकर जाना चाहें, तो अब क्या हो गया, अब तो अपनी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि पहले तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस थी अब इतनी होगी, यानी कि हम डी में फिर वो डिस्टेंस ऐड कर लेंगे जितनी ट्रेन पी ने चली है, उसके बेस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप से होता है अपना। तो अभी अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो इसने क्या दे रखा है, ट्रेन पी, ये मान लो इधर ट्रेन पी है इधर ट्रेन क्यू है, ये स्टेशन ए है ये स्टेशन बी है, ठीक है। एंड इसने दे रखा है अपने को जो ट्रेन बी है पी है उसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर एंड जो ट्रेन क्यू है उसकी स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर एंड इसने स्टार्ट किया है 4 बजे, ठीक है, एंड ट्रेन क्यू ने स्टार्ट किया है 5:30 बजे, ठीक है। उसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की ये दे रखे अपने को 327 किलोमीटर एंड अपने को डिस्टेंस का ही रेशो निकालना है, ठीक है। पहले हम टाइम निकालते हैं कि ये कितने पे मीट करेगी, कितने टाइम बाद मीट करेगी। तब ये देखो, अब ये तो चल रही है 4 बजे, ये चल रही है 5:30 बजे। अब हम क्या करते हैं, या तो इसको यहाँ पर 5:30 तक पहुँचा देते हैं या इसको पीछे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर 5:30 तक पहुँचाते हैं। अब ये 1 घंटे में 42 किलोमीटर चल रही है ट्रेन, तो अपने को 5:30 तक पहुँचाना है, यानी कि 1.5 घंटे में कितनी चलेगी। अगर 1 घंटे में 42 किलोमीटर चल रही है तो आधे घंटे में और कितनी चलेगी 21, यानी कि 1.5 घंटे में कितनी चलेगी 63 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि 327 में से हम 63 माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि अब ये जो डिस्टेंस है अपनी ये रहेगी यहाँ तक 264 किलोमीटर। अब इसके बेस इसके ऊपर अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। सो अब टाइम ये मीट कैसे करेंगे, कैसे निकालते हैं, जो अपना मीटिंग पॉइंट है यानी कि जो अपना टाइम है ये हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस यानी कि 264 डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ पी यानी कि 42 प्लस स्पीड ऑफ क्या हो यानी कि 46, तो 264, 6 और 2 8, 4 और 4 8, 3, यानी कि 3 घंटे में मीट करेगी, ये अपना आ गया टाइम। तो जो अपनी ट्रेन पी एंड क्यू है इस पॉइंट पर ये कितने घंटे में मीट करेगी, 3 घंटे बाद मीट करेगी अपने, ठीक है। सो अब अपने को निकालना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अपने को रेशो चाहिए डिस्टेंस पी ट्रेन ने कितनी ट्रैवल की एंड डिस्टेंस क्यू ने, तो कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन पी कितनी है अपने पास, पी की स्पीड है 42 इंटू टाइम, इसने टाइम कितना लिया 3, ये जो 3 घंटे ये तो इसके बराबर चली ही चली है, इसके अलावा इसने जो 63 किलोमीटर है ये भी तो एक्स्ट्रा चला है, प्लस 63 डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ क्यू ने कितना चला है 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे, ठीक है। इन्होंने ये डिस्टेंस कवर किए दोनों ने, तो इनका रेशो निकाल लो। तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लें तो कितना जाएगा, इसको 21 दिया लिख सकते हैं ना, तो 42 प्लस 21 डिवाइड बाय 46 इंटू 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, 63 डिवाइड बाई 46, ठीक है। सो ये आ जाएगा अपना आंसर। देखो हमने क्या किया, दोबारा रिपीट करते हैं। सो हमने पहले इनका टाइम निकाला कि किस पॉइंट पर ये मीट करेगी, ठीक है। अब टाइम क्या आता है अपना डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, ये हमने डिस्टेंस ली थी, उसके बाद स्पीड, यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया। अब अपने को डिस्टेंस का रेशो चाहिए था। अब जो डिस्टेंस पी है इसने इन दोनों ने 3 घंटे ये तो ट्रैवल की है, उसके अलावा जो पी है इसने ये जो 63 किलोमीटर यानी कि इसने तो 4 बजे स्टार्ट किया था ना, इसने जो 1.5 घंटा स्टार्ट किया था पहले वो भी तो ऐड करना है साथ में 63, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो इसने दे रखा है अपने को, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो 1/4 इंटू 256 प्लस 5 5 25 दूनी 50 माइनस रूट एक्स मान लेते हैं इज इक्वल टू 30। सो 4 से 4 सिक्के 24, 4 चौके 16। सो यह आ जाएगा 64 प्लस 50 माइनस 30 इज इक्वल टू रूट एक्स। तो 20 इसमें से 4 84 इज इक्वल टू रूट एक्स। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लो, 84 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब 84 का स्क्वायर करना, स्क्वायर कैसे करेंगे, जैसे पहले 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। अब 8 की 4 से मल्टीप्लाई, 8 चौके 32, फिर 32 की 2 से मल्टीप्लाई, 32 दूनी 64। वो एक स्पेस छोड़ के लिखना है, ठीक है, ऐसे 6 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 1 7, 7 0 5 6। तो यह आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन इन्वेस्टेड इतने रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दे रखी है 12% एंड टाइम दे रखा है 2 साल के लिए, अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो जब भी ऐसे, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखा है तो आप इसको अलग अलग मेथड से कर सकते हो। मैं आपको 2 मेथड बताती हूँ, एक अपना पास्कल वाला, ठीक है, एंड एक अपना सक्सेसिव वाला। अब सक्सेसिव एंड पास्कल ये कैसे लगाते हैं, अब जैसे अपने को रेट दे रखी है 12% एंड टाइम दे रखा है 2 साल के लिए, ठीक है। तो जैसे अपने को ए एंड बी सक्सेसिव लगाना हो तो कैसे लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को रेट एंड टाइम दे रखा है तो हम रेट एंड टाइम ये निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम 20,000 का डायरेक्ट निकाल लेंगे जो अपने वैल्यू आएगी। तो अब 2 साल के लिए कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी यानी कि 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से आ जाएगा 24 प्लस 144 1.44। सो आ जाएगा 25.44%, ठीक है। अपना जो रेट एंड टाइम है इसको जब हम 2 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो अपनी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट हम जो अपना 20,000 है इसका क्या करेंगे, 25.44% निकालेंगे तो आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। इससे परसेंट से ये कैंसिल, 2 पॉइंट से ये 2 0 कैंसिल, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50। ये आएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया अपना सक्सेसिव मेथड। उसके अलावा अगर अपन ये निकालना हो पास्कल मेथड से तो कैसे निकालते हैं, इसको हम ट्री मेथड भी बोल सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर इसका हम ऐसे, तो इसको ही हम अगर सोल्व करें तो वो पास्कल मेथड की तरह यूज होते हैं, ठीक है। तो कैसे 1, ये तो अपना फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकंड के लिए 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ऐसे, ठीक है। आया कैसे, ये जैसे ये 1 है, ये एज इट इज, उसके बाद ये एज इट इज 1, उसके बाद 1 एज इट इज, फिर इन दोनों का सम ये 2, फिर ये 1 एज इट इज, फिर ये 1 एज इट इज, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3 एंड फिर 1 एज इट इज। अगर नेक्स्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 एज इट इज, इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4 एंड 1 एज इट इज। अगर नेक्स्ट लिखना हो तो 1, इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 5 एंड 1 एज इट इज, ठीक है। ऐसे करते हैं पास्कल ट्रायंगल अपनी, जो ये इसका यूज ऐसे करते हैं। तो हमें निकालना है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 1 1 1, इनको ऐड कर ले 2 एंड 1, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना है 20,000, ठीक है। इसका अपने को 12% निकालना है तो इसे 2 0 कर से 12 दूनी 24 इंटू ये 2, ठीक है। अब जो 24 ये आई है ना ये वैल्यू, इसका फिर 12% निकालना है, इससे 2 0 कैंसिल, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 1, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 24 दूनी 48 एंड 288, तो कितना आ जाएगा 8 8 8 और 10 4 और 1 5 50 88। तो ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, इन ए रेगुलर पॉलीगन द रेशो ऑफ ईच एक्सटीरियर टू ईच इंटीरियर एंगल। अपने को पता है एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर दोनों का सम कितना आता है 180 डिग्री, ठीक है। एंड अपने को दे रखा है 2:13 यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। सो अपने को पॉलीगन की साइड निकालनी, तो पॉलीगन की साइड कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। अब 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू देखिए 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 24, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 यानी कि 15। साइड कितनी आएगी पॉलीगन की 15। इसके अलावा अपने पॉलीगन के कुछ और फॉर्मूले भी हैं तो वो देख लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर
एंगल्स, ये क्या आता है n-2 इंटू 180 एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपना कितना आता है 360, ठीक है। एंड अपने को अगर साइड निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं पॉलीगन की, 360 डिग्री डिवाइड बाय n, यानी कि जो ये n क्या है अपना एक्सटीरियर एंगल है, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ से आएगी अपनी नंबर ऑफ साइड, ये अपने निकाला जैसे। उसके बाद अगर अपने को नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हो तो ये होता है अपना n इंटू n-3 डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ डायगोनल्स का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसमें अपने को दे रखा है इन ट्रायंगल UST, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है USNT, A एंड B आर पॉइंट ऑन साइड ST एंड SU, ST एंड SU पर यहाँ पर पॉइंट A एंड B है। उसके बाद बोला है सच दैट UTS ये एंगल इक्वल दे रखा है ABS के, A यानी कि तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है अपने को, एंड लेंथ ऑफ SA इज इक्वल टू 6/5 टाइम लेंथ ऑफ AT, ये देखा 6/5, यानी कि अगर SA ये 6x है तो जो AT है ये क्या है 5x है, ये दे रखा है अपने को, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ SU सॉरी ये कंप्लीट लेंथ 44 दे रखी है एंड लेंथ ऑफ SB ये दे रखी है 18, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ST ये निकालना है अपने को, यानी कि 11x की वैल्यू चाहिए अपने को। अब कैसे करेंगे, अब देखो जैसे ये वाला एंगल है ये एंगल इसके इक्वल है, एंड अगर जो बड़ी ट्रायंगल है अपनी, ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसमें देखो ये एंगल एंड इस छोटी ट्रायंगल में, इस छोटी ट्रायंगल में ये एंगल क्या है कॉमन है। अब दो एंगल अपने यानी कि ये एंगल कॉमन है एंड ये एंगल इक्वल है, तो क्या आ जाएगी सिमिलैरिटी लगा लें इनमें, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल SBA, ठीक है। ये इसके किसके सिमिलर हो जाएगी, ये अपनी हो जाएगी इनमें जो कॉमन है, पहले हमने पॉइंट S, उसके बाद में अब B किसके इक्वल है T के, तो T एंड U, ठीक है। तो ये क्या जाएगा SB डिवाइड बाई ST इज इक्वल टू SA डिवाइड बाई SU, ठीक है। SB कितना है अपने पास 18, ST कितना है 11x, ठीक है। SA कितना है 6x एंड SU कितना है 44, तो सोल्व करो, क्या आ जाएगा 6 18 11 चौक 44, यानी कि 12x, 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्र की वैल्यू 12 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2√3, ठीक है। अपने को चाहिए 11x की वैल्यू कितना आएगी 22√3, ठीक है। तो यह आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So, इसमें देखा है if 5 is added to each then the number obtained in this grade so in this order are in proportion what is the value, ये निकालना है। सो सेम ये वही क्वेश्चन है, लाइक अपने को देखा कुछ भी जैसे 4 नंबर देखे होते हैं एंड ये बोलता है कि इनमें हम क्या ऐड करें कि ये सेम रेशो में बन जाए। सो वही टाइप का क्वेश्चन है। तो इसने दे रखा है 2p-4 इसमें 5 ऐड करना है एंड 2p-2 इसमें 5 ऐड करना है इज इक्वल टू 2p+2 इसमें 5 ऐड करना है एंड 2p+8 ये 5 ऐड किया। अब ये सेम रेशो में बनने चाहिए अपने, ठीक है। सो इसको सोल्व करते हैं। सो ये कितना है 2p+1 2p+3 इज इक्वल टू 2p+7 डिवाइड बाई 2p+13। अब इनको कैसे सोल्व करते हैं, अब इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस, अब 2p+7 में से 2p+1 माइनस करेंगे तो 2p से 2p कैंसिल, 7 - 1 6, इससे ये कैंसिल, 13 - 3 10, सो 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3/5 आ गया अपना। अब या फिर ये ले लो या फिर ये, अब जैसे ये लिया हमने तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10p + 5 इज इक्वल टू 3 दूनी 6p + 3, यहाँ से 4p की वैल्यू आ जाएगी अपनी, सॉरी यहाँ पर आएगा 9, ठीक है। 4p की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि p की वैल्यू आएगी अपनी 1। सो अपने क्या निकालना 3p + 7 यानी कि 3 + 7 यानी कि 10, ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ आइटम A एंड B, ये कॉस्ट दे रखी है अपने को, एंड कॉस्ट ऑफ आइटम A इज 25% मोर देन द कॉस्ट ऑफ आइटम C, एंड टोटल तीनों की कॉस्ट इकट्ठी दे रखी है ये, एंड कॉस्ट ऑफ आइटम C की निकालनी है अपने को। सो क्या दे रखा है अपने को A एंड B एंड ये C है, इनका रेशो दे रखा है 11:17। उसके बाद बोल रहा है कॉस्ट ऑफ आइटम A 25% ज़्यादा दे रखी है कॉस्ट आइटम C से। अगर C की वैल्यू 25% का मतलब क्या है 1/4, यानी कि अगर C की कॉस्ट 4 है तो A की कितनी है 5। अब ये रेशो में बन गया, इनको ये 11 इधर आ जाएगा एंड 5 उधर, ठीक है।
सो 11 चौके 44, 11 पंजू 55, 17 पंजू 85, ये आ गया अपना रेशो में। इसके बाद बोल रहा है इसने अगर इनका जो टोटल है उसकी वैल्यू दे रखी है ये, तो 55 और 44 और 85 ऐड करो, 10 और 4 14, 5 और 4 9 8 17 और 1 18, 184 एक्स की वैल्यू इसने दे रखी है 6440, ये 184 यूनिट की वैल्यू है। एंड अपने को चाहिए कॉस्ट ऑफ आइटम सी, यानी कि 44 की वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, 4 चौके 16, 4 सिक्के 24, 4 पे 11, तो 46 पे 46 एकम 40, 14 से 6 गई 8, 5 में 4 गई 1, 4 4 पे जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो 0 यह आ जाएगा 4 4 और 1 5, 1540, तो यह आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने देखा है ए सर्कल एंड ए स्क्वायर हैव सेम पेरीमीटर, यानी कि स्क्वायर एंड सर्कल का सेम पेरीमीटर, यानी कि 2πr अपना वो किसकी इक्वल है 4a की, यानी कि इसने 4a की वैल्यू दी अपने को 88, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। अब इसने पूछा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था ए स्क्वायर, अब 22 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 484, ये इसने ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। तो 484। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर bought some articles for the same price of a total इतने रुपए, if he sold 1/3 of the articles at 21% profit, then at what percent should he sell the remaining to obtain an overall profit of 16%। अब इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हो, एक तो बिल्कुल बेसिक से कर लो, या फिर आप एक वेटेज लगा सकते हो, ठीक है। तो हम वेटेज से करते हैं, तो कैसे करेंगे, इसने बोला है कि उसके पास उसने 1/3 आर्टिकल मान लेते हैं, उसके पास टोटल 3 आर्टिकल थे, ठीक है, यानी कि उसके पास 3 आर्टिकल थे। उसने क्या किया, उसमें से 1/3 यानी कि 3 का 1/3 करेंगे तो 1, उसने जो एक आर्टिकल है इसको इसने 21% प्रॉफिट पे बेच दिया, एंड जो 2 आर्टिकल है उसको मान लेते इसने x% प्रॉफिट पे बेचा इसने, एंड ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो अपना 16%, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। सो एलिगेशन लगाएंगे तो 21 16 गए 5, या फिर आप दूसरे तरीके से लगा सकते हो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर गैप कितने का है 5 का, यहाँ पर अपने को गैप नहीं पता। अब जो ये वाली वैल्यू है ये जाती है इधर, ठीक है, एंड जो ये वाली वैल्यू है ये आती है इधर, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू अपने पास 5 है, तो अपने को एक ये वाली गैप है, मतलब यहाँ पर 1 है, अपने इसको 1 की वैल्यू चाहिए, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, यानी कि 5/2 2.5। अब देखो यहाँ पर जब हम 21 से 16 आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ वैल्यू कम हो रही है, तो 16 से इधर जाएंगे तो भी यहाँ पर कम ही आएगी, यानी कि जो आंसर आएगा वो 16 से कम आएगा अपना, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 यूनिट की वैल्यू 5 थी, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 है, यहाँ से आने पर यहाँ पर 5 कम हुआ, यहाँ से यहाँ पर जाने पर 2.5 कम होएगा, यानी कि 16 माइनस 2.5 तो कितना आ जाएगा 13.5, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ, जैसे ये अपने पास 21% का प्रॉफिट है एक आर्टिकल पे, 2 पे अपने को निकालना है, एंड ये अपने को ओवरऑल देखा है, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे ये अपना 1 था, इधर 2 आर्टिकल थे, इनके ऊपर 21% का प्रॉफिट है, इधर 16 का, ठीक है, एंड अपने को ये वैल्यू चाहिए, तो कैसे करते हैं, जो ये वाली वैल्यू है ये 2 इधर आएगा एंड ये 1 इधर आएगा, ठीक है। अब इनके बीच में है गैप 5% का, इनके बीच का गैप अपने को निकालना, गैप कैसे निकालेंगे, अब अपने को पता है कि 2 यूनिट की वैल्यू 5% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5%, यानी कि अब इनके बीच गैप आएगा 2.5 का। अब ये देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो 21 से 16 कम हो रहा है, यानी कि आगे भी कम होगा, तो 16 में से 2.5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.5, यह जाएगा अपना आंसर। या फिर इसको ही आप कैसे एक तरीके से और भी कर सकते हो, जैसे इसने 1/3 आर्टिकल है, ये इसने सेल किया 21% के प्रॉफिट पे, ठीक है। उसके बाद इसने 1/3 के अलावा जैसे टोटल 3 आर्टिकल है तो इसने 1/3 तो सेल कर दी, उसके बाद कितने रहेगी 2/3। अब 2/3 आर्टिकल है ये इसने सेल किया x% के प्रॉफिट पे, एंड टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको 16% का। इसको सोल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 7 21, यानी कि यहाँ से 7% प्लस 2/3 ऑफ x% इज इक्वल टू 16%, ये उधर जाएगा तो 9% आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x% की वैल्यू आ जाएगी 9 या 27% डिवाइड बाई 2, यानी कि 13.5%, या फिर ऐसे कर लो या फिर आप एलिगेशन लगा के ऐसे कर लो, ठीक है। आंसर यही आएगा अपना। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए वेसल कंटेनिंग 15 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक अपने पास ऐसे 15 लीटर है, उसके अंदर 2:3 में अपने पास मिल्क एंड वाटर है। अब इसने 6 लीटर इसमें से निकाल लिया। अब जो 6 लीटर है इसने इसमें से जो रिमूव किया है, इसमें वाटर एंड मिल्क दोनों ही है अपने, एंड इसको रिप्लेस किया उसने मिल्क के साथ में। ठीक है, अब इसने बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सर। अब कैसे निकालेंगे, जिसके साथ में इसने रिप्लेस किया है, यानी कि पहले देखो अपने पास 15 लीटर मिक्सर है, इसमें मिल्क एंड वाटर है 2:3 में, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 लीटर, यानी कि इसके अंदर 6 लीटर तो अपना मिल्क है एंड 9 लीटर क्या है इसके अंदर वाटर है। ठीक है, इसके बाद इसने जो मिक्सचर है अपना मिल्क एंड वाटर का, इसको प्योर मिल्क के साथ रिप्लेस किया है। जिसके साथ हम रिप्लेस करते हैं उससे हम दूसरा लेते हैं, यानी कि अब इसने मिल्क के साथ रिप्लेस किया तो हम दूसरा कंपोनेंट वाटर लेंगे, तो ऊपर लेंगे हम वाटर डिवाइड बाई टोटल। टोटल कितना है 15 लीटर है। ठीक है, इनटू अब रिप्लेस कितना किया 6 लीटर मिक्सर। अब 15 में से इसने 6 रिप्लेस कर दिया, यानी कि अपने पास अब कितना रह गया 9 लीटर एंड डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, तो करो सोल्व, कितना आ जाएगा 81 डिवाइड बाई 225। अब 225 क्या है अपना टोटल मिक्सर है एंड ये है अपना वाटर। तो अब इसमें मिल्क कितना है अपना, अपने को मिल्क की परसेंटेज निकालनी है, तो मिल्क कितना है 225 माइनस 81 एंड मिल्क की परसेंटेज निकालनी तो डिवाइड बाई टोटल मिक्सर इंटू 100। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, डिवाइड बाई टोटल 225, 25 नहीं 225, 25 चौका 100, 9 1 9, 14 9 6 54, तो 16 चौका 64%, यह आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ मिल्क कितने आ गई 64%। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने क्या दे रखा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 4 टू मेक द रिजल्ट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसने क्या दे रखा है 4 के कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 4 दे रखा है अपने को, यानी कि 4n एंड एक दे रखा है 4n प्लस 1। हमने 2 कंजुगेटिव मल्टीपल ले लिए 4 के। अब इसने बोला इनकी प्रोडक्ट, यानी कि 4n इंटू 4n प्लस 4, इनका यानी कि इसमें हम क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं, 16n स्क्वायर प्लस 16n। अब इसमें हमको कुछ ऐड करना है ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब हमारे पास जैसे a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको जो ये इक्वेशन है इसको इसमें ब्रेक करते हैं। अब 16n स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4n इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या है a स्क्वायर। अब 16n है, अब इसको ब्रेक करो, यानी कि 2ab टाइप अपने पास है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4n इंटू 2, क्योंकि 2ab यानी कि 2 ये रहा, a b ऐसे होना चाहिए, 2 से ये 2। अब 4n क्या है अपने पास a है, अब b की वैल्यू क्या बची 2, यानी कि यहाँ पर अपनी b की वैल्यू 2 है, तो अपने को इसमें ऐड करना है। अब ऐड क्या करना है अपने को b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर ये रहा 2ab ये रहा। अब अपने को इसमें ऐड करना है b स्क्वायर, यानी कि अगर b की वैल्यू 2 है तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो हम इसमें क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आंसर आएगा 4। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन ए ट्रायंगल KLM, ये अपने पास एक ट्रायंगल है KLM एंड इसने दिया है पॉइंट P एंड Q आर ऑन KL एंड KM। KL एंड KM पर P एंड Q 2 पॉइंट्स है। उसके बाद KP 16 दिया है, PL 4 दिया है, KQ 10 दिया है एंड QM दिया है 2.5 एंड PQ की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर। अपने को LM चाहिए, ये चाहिए अपने को, ये मान लेते हैं X है। तो इसमें हम लगाएंगे सिमिलैरिटी, तो लगाओ कि ये ट्रायंगल लेते हैं हम KPQ। ठीक है, ये सिमिलर अपने KL एंड M के। ठीक है, ये गिवन भी होता है, अगर आप चाहो तो इसको जैसे 16 डिवाइड बाई 16 और 4 20 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 12.5। अगर आप चाहो तो इनको सोल्व करके भी देख सकते हो, ये सिमिलर ही आएंगे। ठीक है, तो अब KP की वैल्यू कितनी है 16 एंड KL की वैल्यू 16 और 4 20 इज इक्वल टू, अब PQ कितना है, PQ है 8 एंड LM अपने को निकालना है। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 2 से 10, तो LM की वैल्यू कितनी आई 10। ठीक है, ये आ जाएगा अपना आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अपने को दे रखा है इरेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल। ठीक है, अपने को एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है। तो हम ये अपने लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, जब एक सर्कल के अंदर अपना जो हेक्सागन है वो
इंस्क्राइब करते हैं तो जो अपनी सर्कल की जो रेडियस है वो इक्वल होती है साइड ऑफ हेक्सागन। ठीक है, अब कैसे एक बार और फिर देख लेते हैं। जैसे ये अपना हेक्सागन है, ठीक है, अब इसके जो डायगोनल है ये क्या है 360 डिग्री का है। अब इसका ये एक एंगल है, ये कितना मान लेते हैं 60 डिग्री का है। अब जो साइड पर जो एंगल बनता है हेक्सागन की ये 120 बनता है अपना। अब जो डायगोनल है ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि जो ये एंगल है ये भी 60 डिग्री है ये वाला। अगर दो एंगल 60 डिग्री के हैं तो थर्ड एंगल भी अपना कितना होगा 60 डिग्री का। अब अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 एंड 60 है तो वो कौन सी साइड एंगल है, तो वो कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए है एंड ये साइड भी ए है, तीनों साइड क्या होगी इक्वल होएगी अपनी। सो अब इसके बाहर अपना सर्कल है एंड ये सर्कल की क्या है अपनी रेडियस है। अब रेडियस और जो साइड है ये क्या हो गई इक्वल हो गई, यानी कि जो रेडियस एंड साइड है अपनी ये क्या है इक्वल है। अब अपने को निकालना है एरिया ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वेयर इंटू 6। अब ये कैसे आया, अब ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वेयर। अब ऐसे ये 6 ट्रायंगल है इंटू 6, तो ये हो गया अपना एरिया ऑफ हेक्सागन। अब सोल्व करो √3/4 इंटू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर क्या है साइड ऑफ सर्कल। अब रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 5 25, 6 का 150 इंटू √3। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं 1.73 इंटू 150 तो कितना आ जाएगा 15 × 45, 15 7 105 और 9 4 109, 10 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 259.50, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें अपने को दे रखा है ट्रायंगल XYZ AX, ये अपना AX है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल इक्वल है। मीटिंग YZ ये दे रखा है अपने को, इफ XZ इसकी वैल्यू दे रखी है 40, YZ की वैल्यू दे रखी है 21, इफ YA इज 5 मोर देन AZ, यानी कि अपने को देखो YZ की वैल्यू दे रखी है 21 एंड YA की वैल्यू दे रखी है 5 + AZ। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो जैसे YA ये मान लेते हैं x है, ये y है, तो अपने को दे रखा है x + y की वैल्यू दे रखी है 21 एंड x - y की वैल्यू दे रखी है 5। अब जब भी आपको ऐसा दिया मिले तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर दे /2, 21 + 25 सॉरी 21 + 5 26 /2 यानी कि 13 एंड y की वैल्यू 21 - 5 यानी कि 16 /2 8। ठीक है, तो ये आ गया अपना 13 एंड 8। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है लेंथ ऑफ साइड XY, अपने को ये निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, तो जब भी अपने को एंगल बाइसेक्टर दे रखा हो तो ये साइड एंड डिवाइड बाय ये एंड ये साइड डिवाइड बाय ये इक्वल रेशो में होते हैं, यानी कि XY डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 8। ये जब भी एंगल ऐसे बाइसेक्टर दे रखा हो तो इस ये लाइन डिवाइड बाय ये लाइन डिवाइड बाय ये दोनों इक्वल रेशो में होते हैं। ठीक है, सो सोल्व करो 8 पंजे 40, तो XY की वैल्यू आ जाएगी 13 पंजू 65, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड इसके अलावा हम एंगल बाइसेक्टर की कुछ और प्रॉपर्टी भी कर लेते हैं। जैसे अपने को ये ट्रायंगल दे रखी है, अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे ये A B एंड C ये हम देख चुके हैं, अब लास्ट बार एक बार और देख लेते हैं। सो जैसे एंगल B है इसका एंगल बाइसेक्टर एंड एंगल C इसका एंगल बाइसेक्टर ये इधर मीट करे, इसको बोलते हैं इन सेंटर। अगर ये एंगल थीटा हो तो अपना यहाँ पर बनाता है 90 + θ/2 एंड अगर साइड इनको आगे बढ़ाएं इनका एक्स सेंटर ले, ठीक है, इनका एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये एक्स सेंटर है, यहाँ पर अगर एंगल थीटा हो तो यहाँ पर होता है अपना 90 - θ/2। ठीक है, उसके अलावा जैसे अपने को ये दे रखा हो एक A B C इनके एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है, ये इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं एंड ये है अपने पास DEF। तो अपना जो AI डिवाइड बाय जो IF है ये किसके इक्वल होता है, तो AI डिवाइड बाय जो IF है ये दोनों साइड यानी कि AB + AC एंड जिस लाइन पे ये लाइन आ रही है उस पे यानी कि BC डिवाइड बाय BC। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर अपने को BI
डिवाइड बाई आई ई निकालना हो तो इन दोनों के ये साइड यानी कि यहाँ से निकल रहा है तो ये दोनों साइड यानी कि ए बी प्लस बी सी एंड डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, ऐसे हम, तो आप ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज ए मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो जैसे ये नंबर अपना, तो ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल है, लेकिन मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है, जिसमें डेसिमल के बाद में जो नंबर आए, जैसे पहले जैसे ये है 6 पॉइंट, अगर ये 1 2 आता अपना, लेकिन इसके बाद सिर्फ 2 2 रिपीट होता ना, तो इसको हम बोल देते हैं मिक्स, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर ऐसा भी है जो उसके बाद रिपीट नहीं हो रहा। यानी कि जैसे ये वाला नंबर देखो, अब इसमें 5 0 तो ऐसे नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहे, ओनली 8, यानी कि पॉइंट के डेसिमल के बाद में कुछ ऐसे नंबर जो अकर ना हो, उसके बाद जैसे अगर यहाँ पर ऐसे है 4 7 3 3 3 3, तो ये क्या है, मिक्स्ड रिकरिंग, यानी कि 4 7 रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ यही रिपीट हो रहा है, यानी कि कुछ नंबर ऐसे जो रिपीट ना हो। ठीक है, वो होता है ना मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं अपने, तो वो देखते हैं। सो जैसे अपने पास क्वेश्चन है 8.051, 1 के ऊपर बार है, इसका मतलब जो 1 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ठीक है, इसके ऊपर हमने ये बार लगाया, माइनस 4.286 एंड 6 के ऊपर बार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब जो यहाँ पर जैसे 8 है, इसको अलग कर लो, 8 प्लस अब 0.5 है, यानी कि जितने नंबर 1, ये जितने नंबर डेसिमल के बाद है जो रीअकर नहीं हो रहे, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहे, 9 एंड उसके बाद उतनी 0, ठीक है, नीचे एंड ऊपर अभी 51 माइनस में जो नंबर है कंप्लीट। अगर ये जैसे इधर ऐसे होता 151 तो हम 151 लेते, ठीक है, तो ये जैसे 51 माइनस में जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे वो, यानी कि 5, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर 4 प्लस अब ये कितना है, इसको सोल्व करेंगे तो 286 माइनस अब 28 एंड डिवाइड बाय 9 एंड कितने जो नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहे, तो 2 0, ठीक है। इसको ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है, तो इनको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे ये बार वाले क्वेश्चन दिख जाए तो उनको ऐसे सोल्व करते होते हैं, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अपने को ये दे रखा है, हम सेम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जब भी a प्लस बी अपने को 90 डिग्री हुई तो इसका मतलब है साइन a इज इक्वल टू कोस b, ठीक है। अपने को यही दे रखे हैं इक्वल, तो यानी कि x प्लस 15 प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 15 से 15 कैंसिल, यानी कि 3x की वैल्यू 90 डिग्री है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। हम जो फॉर्मूले हैं वो ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्या दे रखा है, रिडक्शन ऑफ 28% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स ए पर्सन टू बाय 4 किलो मोर 2 रुपये दिस, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो मेथड से करते हैं, 1 एंड सेकंड। तो कैसे करेंगे, अब इसने देखा जो प्राइस है अपना वो 28% से रिड्यूस हो रहा है, यानी कि प्राइस हो रहा है 100 से 72, यानी कि प्राइस अपना कितना हो रहा है 4 से 2500 का 72, 4 से 1800 का 72। अब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी 18 से 25, क्योंकि इन्वर्स होगी क्वांटिटी। अब अगर प्राइस कम होएगा तो क्वांटिटी हम ज़्यादा लेंगे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है ये अब 7 ज़्यादा ले रहा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग तो 4 किलो ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/7। एंड अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ओरिजिनल प्राइस। अब अपना प्राइस क्या होता है, अब अपने को पता है कि जो अपने एक्सपेंडिचर है वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी उसने कितना खर्चा किया किस पे डिपेंड करेगा, उसने कितने रुपए में कितनी चीज़ खरीदी, ठीक है। तो प्राइस क्या होता है एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई क्वांटिटी। अब खर्चा कितना हो रहा था अपना 240 रुपये का, यानी कि पहले भी 240 रुपये का ही हो रहा था खर्चा, अभी भी 240 रुपये का ही हो रहा है, लेकिन पहले क्या था कि वो क्वांटिटी कम ले रहा था, अब वो क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा है, तो हमें चाहिए ओरिजिनल प्राइस, यानी कि अपने को ये वाली वैल्यू चाहिए ओरिजिनल प्राइस में, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4/7 किलो है, तो 18 जो क्वांटिटी है अपनी 18 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 चौक 72 डिवाइड बाई 7 किलो। अब अपने को चाहिए प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई क्वांटिटी। अब खर्चा कितने का आ रहा है अपने 240 रुपये का, डिवाइड बाई क्वांटिटी कितनी है 72/7, यानी कि मल्टीप्लाई 7, 24 दिया 72, यह जाएगा 70 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 23.3, यह आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो सेकंड मेथड देखते हैं। इसने बोला है कि जो अपना प्राइस है वो 28% से रिड्यूस हो रहा है। अब हम पहले कितने रुपए लगा रहे थे 240, एंड अभी भी 240 रुपये लगा रहे हैं। सो अगर हम
पैसों में रिड्यूस देखें तो कितने का रिड्यूस हुआ है, 28% निकाल लेंगे 240 का, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 67.2। ठीक है, यानी कि वो इतने रुपए, अब इतने रुपए बचा रहा है। यानी कि अगर वो सेम, मान लो पहले वो 18 यूनिट सामान खरीद रहा था, मान लो पहले वो 18 किलो सामान खरीद रहा था, अभी भी अगर वो 18 किलो ही खरीदता सेम, लेकिन प्राइस तो हमारा 28% से रिड्यूस है। इसका मतलब अगर इस बार वो दुकानदार को 240 रुपये देता तो उसको 67.2 रुपये वापस मिलते, अगर वो सेम क्वांटिटी खरीदता तो। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हमने, यानी कि अब वो इतने रुपये एक्स्ट्रा का सामान और लेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद, अब वो इतने रुपए में कितनी क्वांटिटी ले रहा है, 4 किलो। इसने बोला कि वो प्राइस रिड्यूस होने के बाद 4 किलो एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी कि वो जो 67.2 रुपये में 4 किलो ले रहा है, तो 1 किलो कितने की ली होगी उसने, कर लो। 67.2 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, 6 2, 4 6 24, 4 8 32, ठीक है। यानी कि 16.8 रुपये की उसने एक आर्टिकल इतने रुपये का खरीदा है, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस यानी कि प्राइस अपना कितना हुआ है, 70 से 72 हुआ है, लेकिन ये 72, ये तो इसकी वैल्यू है जो अपनी 16.8 रुपये आई है। ये तो जो रिड्यूस होने के बाद की प्राइस है ना, अपने को क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। तो 72 की वैल्यू अपने पास 16.8 है, ये 72 की वैल्यू है, एंड अपने को चाहिए 100 की। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी अपने 23.3 आंसर आएगा, ठीक है। या तो आप इस मेथड से कर लो या फिर इससे कर लो, सेम ही है, ठीक है। एक बार सेकंड वाला फिर से रिपीट कर देती हूँ। अब जैसे हम 240 का सामान ले रहे थे, ठीक है। अब लेकिन जो अपना प्राइस है वो 28% से रिड्यूस हो गया, यानी कि 240 का जब हम 28% निकाले तो यानी कि 67.2, यानी कि अब वो उसके पास इतने रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं। वो कह रहा है कि चलो कोई ना, मैं पैसे घर नहीं लेके जाता, तो मेरे को और एक्स्ट्रा सामान दे दो। तो वो इतने रुपए में 4 किलो और एक्स्ट्रा सामान ले लेता है। अब 4 किलो में वो इतने रुपए में वो 4 किलो सामान ले रहा है, तो अगर उसने सिर्फ 1 किलो खरीदा था तो कितने रुपए लगते उसके, यानी कि 16.8 रुपये। यानी कि अब रिड्यूस होने के बाद, प्राइस रिड्यूस होने के बाद में अपनी 1 यूनिट की वैल्यू इतने रुपए है 1 किलो की, ठीक है। लेकिन अपने को तो चाहिए ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस यानी कि अपना प्राइस कितना हुआ, 100 से 72। अब 16.8 है, अगर ये 72 यूनिट की वैल्यू है तो अपने को 100 की चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगी अपनी ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू, यानी कि एक आर्टिकल की इतने 1 किलो की इतने रुपए वैल्यू थी, ठीक है। एंड रिड्यूस होने के बाद में इतनी, ठीक है। या तो ये वाला मेथड यूज कर लो या फिर ये वाला यूज कर लो, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दे रखा है P Q एंड R, ये इतने इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड उसके बाद बोला आफ्टर 4 मंथ P इतने विड्रॉ कर लेता है, एंड आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ, ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ना। अब इसमें आप गलती कर सकते हो, जैसे इसने दे रखा है P Q एंड R, ठीक है। इसने बोला कि ये 6000, ये 8400 एंड ये 5600, इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं। आफ्टर 4 मंथ, यानी कि इसने सिर्फ 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए, उसके बाद इसने 2800 इसमें से निकाल ली, इसने 2800 निकाले, यानी कि कितने बच गए 3200, एंड ये इसने इन्वेस्ट किए 8 मंथ के लिए फिर। एंड इसके बाद बोले इसने एंड आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ, अब ये मत कर देना कि इसने 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, नहीं, इसने बोला आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ, यानी कि 4 मंथ तो P वाले भी, एंड 6 एक्स्ट्रा, यानी कि इसने ये इन्वेस्ट 10 मंथ के लिए, ठीक है। फिर इसने 4000 निकाल लिए, तो कितने बच गए 4400, एंड फिर इसने ये इन्वेस्ट किए 2 मंथ के लिए, क्योंकि अपने इन्होंने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया ना 12 मंथ के लिए, तो 10 एंड फिर 2 मंथ के लिए। उसके बाद R ने 5600, इसने विड्रॉ वगैरह कुछ नहीं किया, तो इसने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 240 प्लस 32 8 8 725 प्लस इसका Q का रेशो निकालेंगे तो 840 एंड 4 दूनी 8 4 दूनी 8 928, एंड इसका आ जाएगा 12 6 72 7 12 5 7, ठीक है। तो करो सोल्व। अब P Q एंड R, इनकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ये आ गया 496 928 एंड 672 एंड इन्होंने बोला है जो प्रॉफिट टू शेयर ऑफ P का 1 साल बाद इतना दे रखा है अपने को 7350, यानी कि 7750, अपने को 496 की वैल्यू दे रखी है। एंड अपने को चाहिए फाइंड द शेयर ऑफ Q एंड R टुगेदर, Q एंड R का टुगेदर, ये दोनों कितना, इनका सम देख लो, 8 तो 10 7 दोनों 10 9 6 15 1 16, अपने को ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, 16 थी 48, 16 एकम 16, ठीक है। तो 31 पे 31 दूनी 62, उसके बाद ये जाएगा 5 पे, तो जाएगा 2500, ठीक है, 25000, ये आ जाएगा अपना आंसर। P एंड Q का जो टुगेदर शेयर है ये आएगा 25000, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दे रखा है डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए ये दे रखा है, तो अपने को चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट, तो कैसे निकालेंगे। सो जब भी अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा हो 2 साल के लिए, तो अपना फॉर्मूला होता है
प्रिंसिपल इनटू रेट डिवाइड बाई 100 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अपना जो डिफरेंस ये तो अपना 2 साल के लिए। तो प्रिंसिपल कितना है अपने को, प्रिंसिपल तो निकालना है, रेट 15% है, ठीक है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस दे रखा है 2187। तो सॉल्व करो, कितना जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 5 और 2 7 और 2 9 8 एक 9 से जाएगा, 9 दिया 9 दूनी 18, 12 से 8 के 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 11 से 8 के 4, सॉरी 9 दूनी 18, 11 से 8 गई 3, 9 चौके 36, 9 दिया 27, ठीक है। तो 25 चौका 100, याद आएगी प्रिंसिपल की वैल्यू 243 इंटू 400, यानी कि 4 3 12, 4 चौका 16 1 17, 4 दूनी 8 एक 9, यह आ जाएगा अपना आंसर। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अपने को ये दे रखा है रेडियस ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि अपने को इन रेडियस दे रखी है, ठीक है। एंड इन रेडियस की वैल्यू दे रखी है अपने को 8√3। अपने को पैरामीटर निकालना है ट्रायंगल का। तो इन रेडियस की वैल्यू ये है, इन रेडियस क्या होता है अपना, जो अपनी इन रेडियस आ रही है क्या आती है a/2√3, एंड इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 8√3, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 8 दूनी 16 दिया, ठीक है 48। एंड इसके ने बोला है पैरामीटर, अगर अपनी साइड की वैल्यू a की वैल्यू 48 है तो सम ऑफ, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें जो तीनों साइड इक्वल होते हैं, यानी कि इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 दे 24, 4 3 बराबर 2 14, 144, ठीक है। अपनी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें जो तीनों एंगल अपने ये 60 के होते हैं एंड तीनों साइड भी इक्वल होती हैं। एंड अगर इसका एरिया निकालना तो ये कितना होता है √3/4 a स्क्वायर, एंड इसकी जो हाइट है ये किसकी इक्वल होती है √3/2 इंटू a, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।